मुर्शिदे कामिल से मिल, तो भाई मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक सबूरी से तकी, अरे वो तुझे देगा फहम अल्लाह ताला को पाने के लिए। कहते हैं अय कामिल तू मुर्शिद से मिल, वो तुझे उस अल्लाह ताला का फहम अनुभव कराएगा। गजल में कहते हैं एक बार मैं हरिद्वार सन 1986 में गया था, तो वहां गंगा नदी में से एक गंग नहर निकली, जिसमें लगभग 35-40 किलोमीटर की रफ्तार से पानी बह रहा था। लोगों ने यह बताया कि आज जो है ऐसा पर्व है जो 1 से 5 वर्ष बाद पड़ा है। तो मैंने कहा कि भैया तुम नहा लो, तुम पर्व को ले लो। उन्होंने कहा अरे जब तुम यही हो तो आज जल्दी नहा लोगे तो क्या होगा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जल्दी नहाते हैं। तो हमारे साथ एक हमारे गांव का एक हमारे और साथी था, तो हम दोनों लोग वहां घाट से अलग जाकर के कपड़े उतार के बैठ गया। कुछ देर तक मैंने अल्लाह ताला का ध्यान किया। फिर मैंने गंग नहर में देखा, अभी सूरज नहीं निकला था। गंग नहर में मैंने देखा दोने में बहुत से दीपक जगमगा रहे थे। जब मैंने ऊपर को देखा तो मुझे ये लगा कि आकाश में जो गगन गंगा है, आज वो गंगा में वह गगन नजर आ रहा है। गजल में कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरे मुर्शिद में आशिक हुआ आपका, मेरे मुर्शिद में आशिक हुआ आपका, और दुनिया में कोई हमारा। मेरे मुर्शिद में आशिक हुआ आपका, और दुनिया में कोई हमारा नहीं। मेरे मुर्शिद में आशिक हुआ आपका, और दुनिया में कोई हमारा। मेरे मुर्शिद में आशिक हुआ आपका, और दुनिया में कोई हमारा नहीं। और दुनिया में कोई हमारा नहीं, और दुनिया में कोई हमारा नहीं। और दुनिया में कोई हमारा नहीं। मेरे मुर्शिद में आशिक हुआ आपका, और दुनिया में कोई हमारा नहीं। मेरे मुर्शिद में आशिक हुआ आपका, और दुनिया में कोई हमारा नहीं। तेरी तस्वीर तेरी 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 तस्वीर कायम मेरे दिल में है, दूसरा और कोई नजारा। तेरी तस्वीर कायम मेरे दिल में है, दूसरा और कोई नजारा नहीं। तेरी तस्वीर कायम मेरे दिल में है, दूसरा और कोई नजारा और कहते हैं तो उस गंग नहर में मैंने देखा बहुत से दीपक बह बह के आ रहे थे।
और लोग जो है जब पुराने कोई ग्रंथ हो जाते हैं उन्हें नए कपड़े में बांध करके और माला दीपक के त्याग से विसर्जित करते हैं। वो बह बह के आ रहे थे। मेरे रहबरे आला ने मेरे दिल में ये विचार भर दिए कि कोई ग्रंथ ले लिया जाए, पता नहीं कितना पुराना होगा, उसमें क्या हकीकत लिखी होगी। ऐसा सोच करके मैं उस गंग नहर में गिर गया, जबकि मैं तैरना नहीं जानता था और पानी का बहाव करीब 40 किलोमीटर की रफ्तार का था। कहते हैं जब मैं दरिया में बह के चला एक दिन, जब मैं दरिया में बह के चला एक दिन, जब्र में हो गया सहारा। जब मैं दरिया में बह के चला एक दिन, जब्र में हो गया कुछ सहारा नहीं। जब मैं दरिया में बह के चला एक दिन, जब्र में हो गया कुछ सहारा नहीं। मुझे किताब तो नहीं मिली, मैं बहने लगा और जब्र कहते हैं मैं बेसहारा हो गया, कोई सहारा नहीं। जब्र में हो गया कुछ सहारा नहीं, जब्र में हो गया कुछ सहारा नहीं। जब्र में हो गया कुछ सहारा। जब मैं दरिया में बह के चला एक दिन, जब्र में हो गया कुछ सहारा। जब मैं दरिया में बह के चला एक दिन, जब्र में हो गया कुछ सहारा नहीं। आ गया याद तेरा तराना छुपा, एक तेरे बिना अब गुजारा नहीं। मुझे अपने रहबर की याद आई। मैंने याद किया अब मैं बेसहारा हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है। कहते हैं मैं था मासूम बदतर हुआ गम बहुत, मैं था मासूम बदतर हुआ गम बहुत, मौत में था मगर मौत आई। मैं था मासूम बदतर हुआ गम बहुत, मैं था मासूम बदतर हुआ गम बहुत, मौत में था मगर मौत आई नहीं। मैं बेकसूर था, मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे ये सलाह मेरे रहबर ने ही दी थी, मेरे अंदर में बात आई, मैं टूट गया उसमें। मैं नहीं जानता था कैसे तैरते हैं जल में। मैं था मासूम बदतर हुआ गम बहुत, मौत में था। मैं था मासूम बदतर हुआ गम बहुत, मौत में था मगर मौत आई नहीं। मैं था मासूम बदतर हुआ गम बहुत, मौत में था मगर
मालूम पड़ा आगे एक पुल मुझे दिखाई देने लगा। बीच में प्रेमनगर आश्रम का एक घाट था जहां लोग नहा रहे थे। उन्होंने मुझे बहते हुए देखा। उन्होंने कहा ये आदमी बह रहा है। मैं बहता हुआ जा रहा था। मैंने पुल को देखा। मैंने कहा पुल के दर में अगर मेरा सिर लगेगा फूट जाएगा, कमर लगेगी टूट जाएगी। आज मौत है, मौत है, आज मौत है। फिर क्या हुआ, मेरे रहबरे आला ने मेरी बात सुन ली और कहते हैं क्या कहते हैं, बस उसी आन किश्ती बनी आओगी। उसी समय पानी की एक नाव बन गई और मैं बीच में आ गया और वो नाव का बाहरी हिस्सा गोल था जो घूम रहा था, उसमें पानी स्थिर हो गया। मैं अचंभे में पड़ गया। बस उन्हीं आन, बस उसी आन किश्ती बनी आओगी उस मंदारी पे। बस उसी आन किश्ती बनी आओगी उस मंदारी पे क्यों हो भरोसा नहीं। बस उसी आन किश्ती बनी आओगी उस मंदारी पे क्यों हो भरोसा नहीं। उस मदारी पे हो क्यों भरोसा नहीं। जो सारी दुनिया के जीवों को नचाने वाला है, कैसे नहीं भरोसा किया जा सकता है। उस मदारी पे हो क्यों भरोसा नहीं। 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 मेरी मुर्शिद तस्वीर कायम मेरे दिल में है। तेरी तस्वीर कायम मेरे दिल में है। दूसरा और कोई नजारा। मेरी तस्वीर कायम मेरे दिल में है। दूसरा कोई नजारा नहीं। मेरी तस्वीर कायम मेरे दिल में है। दूसरा कोई नजारा नहीं। फिर क्या देखता हूँ, फिर मैंने क्या देखा, वो जो नाव है, मैंने अपना मुंह बहाव की तरफ से हटा करके किनारे की तरफ किया तो वो नाव ऐसे चलने लगी जैसे स्टीमर चलता है और मुझे किनारे की ओर ले जा रही है। कैसे मेरी किश्ती का मुर्शिद मुसफ्फिक बना। मेरी किश्ती का मुर्शिद मुसफ्फिक बना। पाड़री वाला खेलने लगा। मेरी किश्ती का मुर्शिद मुसफ्फिक बना। पागड़ी वाला खेलने लगा आज पर। मेरी किश्ती का मुर्शिद मुसफ्फिक बना। पागड़ी वाला खेलने लगा आज पर। पाड़री वाला
साहिल, हमको साहिल मिला किबला जस्मानी हो। मेरे गुरुदेव भगवान ने सन 1982 में शरीर पूरा कर दिया था, लेकिन वो 86 में हमें सूर्य निकल रहा था और मुझे पानी की नाव बना करके मुझे किनारे पर कर दिया। और जब मेरा एक पैर गंगा में था, एक पैर ऊपर था, तो मैंने वहां देखा एक सफेद सफेद अंडा आकार का एक बादल सा, या कहिए धुआं सा मालूम पड़ा। फिर धीरे धीरे वो फटा, उसमें से गुरुदेव भगवान निकल आए। मैंने उनके चरणों में अपना सिर रखा। उन्होंने कहा, देव तूने मुझे पुकारा, मैं आ गया। अब ये मेरा शरीर है, सारे जीवन भर मेरे नाम का प्रचार करना है। हमने कहा, हाँ गुरुदेव। मैंने अपना सिर उठा करके फिर दोबारा जब ऊपर को देखा तो गुरुदेव गायब हो गए थे और कहते, साहिल मिला किबला जस्मानी हो। जस्मानी कहिए जो शरीर में जिंदा हमको वहां मिला। हमको साहिल मिला किबला जिस्मानी हो, ऐसा अनुरागी कोई हमारा। हमारा नहीं, ऐसा अनुरागी कोई हमारा नहीं। ऐसा अनुरागी कोई हमारा नहीं। तेरी तस्वीर कायम मेरे दिल में है, तेरी तस्वीर कायम मेरे